ये वीडियो होने वाली है जापान के बारे में कि वहाँ किन किन टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, वहाँ पर कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उनकी रोबोटिक टेक्नोलॉजी अब तक कहाँ तक पहुँची और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जापान के बारे में। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं बॉक्सर एक्स। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। आपको ये बात मालूम ही होगी कि ये वो मुल्क है जिस पर पहला एटॉमिक बम मारा गया था, लेकिन फिर भी इस मुल्क ने हार ना मानते हुए अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर लिया और आज ये इतनी ज़्यादा एडवांस कंट्री बन गई है कि कई कंपनीज़ में रोबोट एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जापान की अगर सोशल नेटवर्क की बात करें कि वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा सोशल नेटवर्क यूज़ किया जाता है, तो वहाँ 80 मिलियंस लाइन को यूज़ करते हैं, 45 मिलियन ट्विटर को, 33 मिलियन इंस्टाग्राम, 28 मिलियन फेसबुक और 9.5 मिलियन टिकटॉक को। कुल मिला के सबसे ज़्यादा लाइन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूजेज है, तकरीबन 86% इंटरनेट के यूज़र्स मौजूद हैं। तो ये तो बात थी इनके इंटरनेट और सोशल मीडिया की। इनकी और मज़ीद टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ कार पार्किंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। आप छोटे से एरिया में बहुत सारी कार्स वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इन्होंने कार लिफ्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है, यानी जब एक कार पार्क होती है तो वो लिफ्ट होकर ऊपर चली जाती है, फिर दूसरी कार उसी की जगह खड़ी हो जाती है और फिर वो भी ऊपर चली जाती है और उसके नीचे एक और कार आ जाती है। इस तरह काफ़ी कार छोटे से एरिया में आ जाती हैं। अगर ये कहा जाए कि एडवांस कार पार्किंग फैसिलिटीज़ तो वो जापान में है। जापान में वेंडिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जापान वेंडिंग मशीन वाला मुल्क है। वहाँ ज़्यादातर शॉपकीपर की जगह वेंडिंग मशीन्स काम करती हैं, जिसमें आप पैसा या कोइंस डालकर अपनी मर्ज़ी की चीज़ सिलेक्ट करके ख़रीद सकते हैं। अगर जापान की बात हो और रोबोट्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जापान में रोबोट आर्मी तैयार हो रही है। ये वो आर्मी नहीं लड़ाई झगड़े वाली, बल्कि ये कंपनीज और फैक्ट्रीज में काम करने वाली आर्मी है। ये सारे रोबोट्स आपस में मिलकर कंपनी में काम कर सकते हैं। पहले ही कंपनी का मैप अपने सिस्टम में फिक्स कर लेते हैं और आराम से सारा सामान को कंपनी में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इनको सेंसर की मदद से ये पता चल जाता है कि सामने कोई शख्स आ रहा है या सामने कोई दीवार है और इसकी मदद से किसी चीज़ से ये टकरा नहीं सकते और फ्रीली काम कर सकते हैं। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ, यानी मशीन या रोबोट वगैरह को काम सिखाना वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ की होंडा कंपनी और ओमरॉन कंपनी वगैरह भी रोबोट्स बहुत ज़्यादा बनाती हैं और अब तो रोबोट एनिमल्स भी बनाए जा रहे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जापान के शहर टोक्यो में एक होटल है जिसका नाम हैना है, जहाँ सिर्फ रोबोट और वेंडिंग मशीन्स काम करती हैं। वहाँ इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स होटल को चला रहे हैं और जब आपको कुछ खाने पीने की चीज़ लेनी हो तो वो आप वेंडिंग मशीन्स के ज़रिए ले सकते हैं। वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। पेशेंट्स को ठीक करने के लिए ये ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात की जाए एनिमेशंस की, जिसको दूसरी कंट्रीज़ में एनीमे कहा जाता है, तो वो बहुत मशहूर हैं। मशहूर कार्टून्स में इनके डोरेमोन, हेलो किटी और मारियो जो वीडियो गेम का एक कैरेक्टर भी है, वो जापान से आया है। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कार्टून्स भी बनाए हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और यूएसए और जापान के ही ज़्यादातर कार्टून मशहूर हैं। जापान कंट्री का कुल मिला के ये कहा जाए ये कंट्री टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है तो ये गलत ना होगा। तो एडवांस रिपोर्ट वगैरह सब जापान में ही मिलते हैं। तो ये थी जापान की एक इन्फॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।